जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीए आर्मी से जुड़ी एक नई अपडेट में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे मुझे कोई सेना कार्यालय से कोई भी अपडेट मिलती है, मैं तुरंत आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मुझे सेना कार्यालय से कुछ नई अपडेट मिली है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो सके और टीए भर्ती नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी अपडेट जो है वो आपको पता चल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती अपडेट के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही बात करने वाले हैं कि आपका टीए आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, अगस्त में या फिर नवंबर में। ठीक है, इसके साथ ही कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसकी क्वालिफिकेशन, एज और हाइट के बारे में बताइए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी मैं आप सभी को एज, हाइट और क्वालिफिकेशन डिटेल जो है इसको क्लियर करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए एक नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहां से रिटर्न में पहले अपडेट बताते हैं, उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पे। देखिए साथियों, अभी हम आ गए हैं एक नए पेज पर। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती की जो अपडेट आई है उसके बारे में। ठीक है, टीए आर्मी भर्ती की अपडेट के बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो नई अपडेट आई है हमारे सामने निकल कर, वो ये आई है कि आपका नोटिफिकेशन जो है हो सकता है नवंबर से पहले भी आ जाए। अब आपको क्लियर कराते हैं। देखिए, ये बातें नोटिफिकेशन की कहाँ से चल रही हैं, इसलिए चल रही हैं क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि एक काठुआ अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक काठुआ हमला हुआ है। ठीक है, कठुआ हमला जिसको हम बोलते हैं, देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं कठुआ हमला। आतंकवादी हमला हुआ, ये अभी 4 दिन पहले हुआ। और इसमें आपको बताना चाहेंगे, इस हमले में भारतीय सेना के जो है इंडियन आर्मी के 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। ठीक है, इंडियन आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए और सारे शहीद जवान, पाँचों शहीद जवान उत्तराखंड के हैं। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, ऊखीमठ यहाँ के हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, अगर हम बात करें, यदि हमारे पास जो है टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर्याप्त मात्रा में होते, टेरिटोरियल आर्मी के जो भी जवान हैं, यदि उनकी ड्यूटी जो है, देखिए पहली चीज़ तो आपको बताना चाहेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी का जो वर्क होता है स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, इसे प्रादेशिक सेना बोलते हैं। तो यदि टेरिटोरियल आर्मी जो है पहले से जम्मू में लगाई गई होती, ये आर्मी यदि पहले से जम्मू कश्मीर में तैनात होती, तो आतंकवादियों के घुसने के चांस बहुत कम हो जाते। ठीक है, अगर पहले से ये तैनात होती तो ये पहली चीज़ तो स्टेट लेवल की सेना है। तो अगर ये जम्मू और कश्मीर JNK में अगर ये तैनात होती, तो आतंकवादियों के जो घुसपैठ की दुर्घटना हुई हमारे साथ, बहुत बड़ा हादसा हुआ भारतीय सेना के साथ, ये कहीं ना कहीं जो है कम हो सकता था। क्योंकि अगर देखिए, जैसे अगर कोई स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, अब इसके बॉर्डर लाइन के आसपास तो इंडियन आर्मी है। ठीक है, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, देखिए आपको एक ग्राफ के माध्यम से बस ऐसे समझाना चाहते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर पे लगी है यहाँ पर। और अगर हम टीए आर्मी की बात करते हैं तो टीए आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी देती। ठीक है, टीए आर्मी जो है वो अंदर, स्टेट के अंदर काम करती। तो कहीं ना कहीं जो है जो घुसपैठ हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है, इसको कम करने का चांस था, या फिर हो सकता है कि ये होता ही ना। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। कहा है कि जैसे इंडियन आर्मी की ड्यूटी जो है, इंडियन आर्मी की ड्यूटी जो है बॉर्डर एरिया में लगाई जाए। ठीक है, ताकि उससे बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। यदि किसी तरह चकमा देकर किसी जो है, आप बोल सकते हैं कि किसी दर्रे से, या फिर बोल सकते हैं कि किसी सड़क से, या फिर किसी जंगल के माध्यम से यदि आतंकवादी घुसपैठ करते भी हैं, ठीक है, यदि आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करते भी हैं, तो उनके लिए यदि सेना, वैसे तो सेना चूकने वाली नहीं है, भारतीय सेना जो है वो चूकने वाली नहीं है, लेकिन यदि बाई चांस भारतीय सेना उनको, उनकी निगरानी ना कर पाए, तो यदि अगर अंदर जो है टीए आर्मी होती, टेरिटोरियल आर्मी होती, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी दे सकती थी। और प्रादेशिक सेना जिसके लेवल पर काम करती है, उस हिसाब से अगर वो काम करती, तो ये आतंकवादी घुसपैठ जो हुई जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं ना हुई होती। तो इसको नज़र में रखते हुए सेना ने क्या कहा है, सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में, सेना ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है टीए आर्मी के जवान जो है उनको तैनात किया जाए, ताकि सिक्योरिटी को जो है भंग ना किया जा सके। तो इसको देखते हुए आपका नोटिफिकेशन जो है जल्द आने की चांस है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने का चांस बहुत जल्द है। तो हो सकता है आपका नोटिफिकेशन जो है नवंबर में ना आकर, जैसा कि मैंने बताया था कि नवंबर में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो नवंबर में ना आकर हो सकता है ये आपका जो है उसके पहले ही आ जाए, या आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त के बाद भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, अगस्त के बाद भी देखने को मिल सकता है। तो यही एक अपडेट थी जिसको मैं आप सभी को बताना चाहता था, और इसका डाउट जो है आपके दिमाग से मैं क्लियर कराना चाहता था। तो सेना को भी जो है टीए आर्मी के जवानों की ज़रूरत है। ठीक है, टीए की ज़रूरत है। तो इसको देखते हुए इसमें भर्ती लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जो पुराने जवान थे लगभग उनकी संख्या बहुत कम है, और जो भी अभी कैंप में या फिर कहीं स्टेट लेवल पे ड्यूटी कर रहे हैं, उन जवानों की, टीए आर्मी के जवानों की संख्या जो है वो क्या है, वो कम है। थोड़ी सी टीए की संख्या जो है वो कम है। तो इसको देखते हुए, जैसे टीए की संख्या अगर कम है तो सिक्योरिटी भी कम ही होगी, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब इनकी टीए आर्मी के जवानों की संख्या ज़्यादा होगी।
तो इसीलिए टीए की भर्ती जो है 2024 में लाकर और ज़्यादा से ज़्यादा जवानों की भर्ती करना सेना का उद्देश्य बन गया है। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और जैसे ही इस पर कोई खबर आती है मैं तुरंत आप सभी के लिए नई अपडेट लेकर आऊँगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके क्वालिफ़िकेशन की, एज की और हाइट की। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अपडेट आपको कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके राज सर दे सकते हैं, सिर्फ मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ ही लाइक शेयर करने के साथ ही आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि टीए आर्मी से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। इसके साथ ही आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक काम और करना है, वो आप लोग करते नहीं, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता। आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन मिलेगा, घंटी वाला आइकन मिलेगा आप सभी को। आपको इस घंटी वाले आइकन पर एक बार क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि टीए आर्मी से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन जो है अपडेट की वो पहुँचती रहे आप सभी के पास। अब चलिए बात करते हैं टीए क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्या लगता है, क्या हाइट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका ये डाउट जो है क्लियर हो सके। देखिए, अगर हम बात करें टीए क्वालिफिकेशन की, अब इसमें एज की बात करते हैं तो एज आपकी इसमें 18 से 42 साल है, ठीक है। 18 से 42 साल के सभी युवक जो हैं इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं इसमें स्टडी की या फिर क्वालिफिकेशन की, तो आप जो है इसमें 10वीं पास होने चाहिए बस, ठीक है ना। 10वीं पास हैं यदि आप, तो आप टीए की भर्ती जो है देखने के योग्य हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट आपकी इसमें जो रहती है, हाइट भी इसमें आपको हाइट में काफ़ी छूट मिलती है। इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट्स की हाइट 160 तो होती ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये डाउट भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है, नई अपडेट के साथ। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तुरंत एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तुरंत आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।